एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ में बैठे थे, तो रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु ये बताओ आज तक आपने क्या क्या किया है, आपने आज तक किया क्या है। तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी सुनो, अब हम तुमको बताते हैं कि हमने आज तक किया क्या है, शुरुआत से लेकर के और आने वाले कल तक हम क्या करेंगे। भगवान रुक्मिणी को अपने काम गिनाने लगे, आप लोग साथ में गिनना, क्योंकि हमका गिनती नहीं आए, ध्यान रखना। भगवान रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी मैं तुम्हें सबसे पहला कार्य बताता हूं मैंने क्या किया। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि एक तो मेरो दाऊ भैया, सबसे एक नंबर पर भगवान कन्हैया के इकलौते भाई हैं कौन, बलदाऊ, दूसरा भैया नहीं है। भगवान बोले, रुक्मिणी एक तो मेरो दाऊ भैया और एक के बाद दो, दूजे मेरी दोनों मैया। कौन, एक तो देवकी और दूसरी मैया यशोदा। भगवान बोले कि एक तो मेरो दाऊ भैया और दूजी मेरी दोनों मैया, और दो के बाद दीदी तीन, तीन नेत्र वारो भोलेनाथ। भोले बाबा की कितनी आंखें हैं, तीन है ना। भगवान बोले, हे रुक्मिणी सुनो, हम तुमको बताते हैं क्या कि एक तो मेरो दाऊ भैया, दूजे मेरी दोनों मैया, तीन नेत्र वारो भोलेनाथ है। तीन के बाद चार, फोर, चार नंबर पर भगवान ने क्या किया, अरे चार मुख वाले चोर मन में लजे, पांच पांच पंडा मेरे संग में सजे। ए दादा, एक बार ब्रह्मा जी को भगवान कन्हैया पर शक हो गया, डाउट हो गया कि भगवान है जो गाय चरा रहा है, खेल रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। शंका की, बाद में जब पता चला तो हाथों को जोड़े। और ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं, चार, चार खोपड़ी है ना चारों तरफ, रहे पांच, लेकिन एक शंकर जी ने अपने काट दिया था। चार मुख वाले चोर मन में लजे, और भगवान कन्हैया ने पांच पांडवों का साथ दिया है। अरे पांच पांच पंडा मेरे संग में सजे, और पांच के बाद छह, छठी पूज मारी प्राण पूतना तजे। भगवान कन्हैया जब 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना का वध कर दिया। अरे छठी पूज मारी प्राण पूतना तजे, सातों सुरों से मेरी बांसुरी बजे। भगवान कन्हैया की बांसुरी सातों सुर से बजती। 7 सुर कौन वाले, सारे गा मा पा धा नी सा। ध्यान देना, भगवान बोले कि छठी पूज मारी प्राण पूतना तजे, सातों सुरों से मेरी बांसुरी बजे। और 7 के बाद 8, 8 वो हूँ मैं छैया कि बन बन गाय चरैया। 8 वो हूँ मैं छैया कि बन बन गाय चरैया, दीवानों की टोली मेरे साथ है।
के बाद गिनती आती है 9 की। 9 नंबर पर भगवान ने क्या किया? अच्छा, रामचरितमानस कितने लोग पढ़ते हैं? रामायण सा कितने लोग पढ़ते हैं? रामचरितमानस छोड़ो, रामायण पढ़ने वाले व्यक्ति जो है ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हाथ उठाना। तो रामायण में भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई है, नवधा भक्ति। भगवान बोले, क्योंकि दादा भगवान ऐसे हैं जिस प्रकार आप भगवान से मिलोगे प्रभु उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। अब एक बात ध्यान आ गई, कहते हैं ना कि ओडन के ओड बने, वोटन के वोट बने, फ्रॉडन के फ्रॉड बने, बाके बिहारी जी। ओडन के वोट बने और वोटन के वोट बने, फ्रॉडन के फ्रॉड बने, बाके बिहारी जी। जब भगवान कन्हैया से बड़ा कोई दादा हुआ है? नहीं हुआ है। उनसे बड़ा कोई गुंडा हुआ? नहीं हुआ है। ना तो उनसे बड़ा फ्रॉड माने छलिया, भगवान कन्हैया से बड़ा छलिया भी कोई नहीं है। क्योंकि राधा जी से मिलने के लिए कभी जूड़ी वाले और कभी डॉक्टर तो कभी लीला गुदवाने वाले, आजकल के होती तो कभी चाउमीन वाले तो कभी बर्गर पिज्जा वाले बन के जाते हैं। ए भैया, भगवान से आप जैसे मिलोगे, कहते हैं कि ओडन के वोट बने और वोटन के वोट बने, फ्रॉडन के फ्रॉड बने, बाके बिहारी जी। और आगे कि ब्रज किंग परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए ब्रज के राजा, कि ब्रज किंग परमानेंट और काम करे अर्जेंट, भक्तों के रेस्टोरेंट, बाके बिहारी जी। चार लाइनें कहने जा रहा हूं, जब चौथी लाइन होगी तो हाथों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अभी आप मत बजाओ, कोई बात नहीं। कि ब्रज किंग परमानेंट, काम करे अर्जेंट, भक्तों के रेस्टोरेंट, बाके बिहारी जी। हमेशा हमेशा के लिए ब्रज के राजा हैं। थोड़ी सी रिक्वेस्ट करो, भगवान मान जाते, काम हो जाता है। और ब्रज की वो थामे लोड, पूरे ब्रज का भार, लोड माने भार। ब्रज की वो थामे लोड, मुक्ति की सीधी रोड, यानी कल्याण के रास्ता मार्ग। ब्रज की वो थामे लोड, मुक्ति की सीधी रोड, मीरा के पिन कोड, बाके बिहारी जी। लाइनें कितनी हो गई? 3। कि ब्रज की वो थामे लोड, मुक्ति की सीधी रोड, मीरा के पिन कोड, बाके बिहारी जी। और प्यारे दाऊ जी के राइट हैंड, बलदाऊ भैया के दाहिने हाथ, दाऊ जी के राइट हैंड, रुकमणी के हस्बैंड, राधा के बॉयफ्रेंड, बाके बिहारी जी। दाऊ जी के राइट हैंड, इसीलिए अब उसी बात पर आ जाओ। गिनतियां कहां चल रही थी? 8 के बाद 9। भगवान बोले, रुकमणी अगर हमको पाना है ना, 9 प्रकार की भक्ति से हम हैं बने, 10 देशन के हम राक्षस हने। कि 9 प्रकार की भक्ति से हम हैं बने, 10 देशन के हम राक्षस हने। और 10 के बाद 11। अच्छा, एक बात ध्यान देना, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि स्कूल में, कॉलेज में, कि क्रिकेट का खेल इंग्लैंड से आया। ऐसा नहीं प्यारे, शास्त्रों को उठा करके देखना
ये गेंद बल्ला आज से नहीं, आज से भारत में खेला जाता है, आज से। भगवान कन्हैया गुल्ली डंडा खेला यमुना किनारे नहीं गे रहा है भैया। भगवान बोले रुक्मणी कि गेंद बल्ला खेले हम 11 जने, और गेंद बल्ला खेले हम 11 जने, अब 12 सुदर्शन में खाने बने। भगवान कन्हैया के सुदर्शन चक्र में कितने खाने हैं? 12। और हम ही है रास रचैया, हम ही है नाग नथैया, हम ही है रास। तुम कहती हो हमने किया क्या है? हम ही है रास रचैया, हम ही है नाग नथैया, बंसी से फोड़ोवा को माथ है। और ध्यान देना प्यारे, 12 के बाद 13। भगवान ने 13 पर क्या किया? अरे 13 दिन की उम्र मार सकता सुर दियो। जब कन्हैया 13 दिन के थे तो एक राक्षस का नाम था जिसे कंस ने भेजा था, सकटासुर। अरे 13 दिन की उम्र मार सकटासुर दियो, और 14 वर्ष मथुरा में वास है कियो। 14 के बाद 15 दिन कृष्ण का मधुरस पियो। जो अंधियाला पाक होता है ना, अंधेरी रात कितने दिन की होती है? 15 दिन की प्यारी। कि 15 दिन कृष्ण पक्ष मधुरस पियो, और 16 कला से अवतार लियो। भगवान कन्हैया का अवतार जो है ना वो 16 कला से। मेरे राम जी 12 कला से। अच्छा, राम जी से कन्हैया जी में 4 कला फादिल क्यों नहीं रहा दादा? तो पहली बात कि कन्हैया को चोरी करना आता था और राम को चोरी करना नहीं आता था। कभी इस गोपी के घर चोरी करते तो कभी इसके यहाँ माखन चुरा कर खाते कन्हैया। कन्हैया को नाचना आता था और मेरे राम को नाचना नहीं आता था, 2 हो गई। मेरे कन्हैया को बांसुरी बजाना आता था और राम जी को बांसुरी बजाना नहीं आता था, 3 हो गए। कन्हैया को छल करना आता था और राम को छल करना नहीं आता था। ये 4 कलाएं राम से कन्हैया में हादिल हो गई प्यारे। 15 दिन कृष्ण पक्ष मधुरस पियो, और 16 कला से अवतार लियो। अब 16 के बाद 17। भगवान बोले रुक्मणी सुनो, हुई मेहरबानी मुझ पे बाबा नंद की, 17 बार भागी सेना जरासंध की। भगवान कन्हैया से मगध देश के राजा जरासंध की सेना 17 बार हार करके भाग गई। हुई मेहरबानी मुझ पे बाबा नंद की, और 17 बार भागी सेना जरासंध की। और 17 के बाद 18 क्या किया प्रभु ने? 18 दिन लड़े लड़ैया। कौन सा? महाभारत का। 18 दिन लड़े लड़ैया, नाई 19 रवैया, 20 हो कमाई मेरे हाथ है। जय जय।
अच्छा एक बार की बात कि भगवान कन्हैया की एक ऐसी भक्त जबकि इंग्लैंड में रहा करती थी प्यारे, क्योंकि भगवान कन्हैया को आप जिस रूप में मनाओगे, अगर आप हिंदी बोलते हो तो प्रभु हिंदी समझेंगे, इंग्लिश वाले हो तो अंग्रेजी में भी बात करो प्रभु समझेंगे, संस्कृत पढ़ते हो तो संस्कृत में भी भगवान मानेंगे, और ना ही नहीं बोले पावो तब हूँ भगवान तुम्हारे सुनत नहीं। भगवान की एक ऐसी भक्तिन जो कि इंग्लैंड में रहा करती थी, एक बार वृंदावन आई, और जब वृंदावन आई तो देखा कि हर एक जगह पर राधे राधे चल रहा है। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे। अब उसने सोचा राधे राधे हो रहा है, एक रिक्शे वाले को रोका, भैया रुको रुको रुको, कहा क्या है, कहा व्हाट इज दिस, ये सब क्या है भैया। रिक्शा वाला रहा अनपढ़, वो का जाने व्हाट इज दिस क्या मतलब का होते। उसने कहा मंदिर की तरफ इशारा, उधर जाओ, उधर मंदिर बना, उधर जाओ, उधर कथा हो रही वहां जाओ। अब जब वो वहां पर आई, भगवान की मूर्ति को देखा सो मोहित हो गई, और जब मोहित हो गई तो मेरे बाकी बिहारी को देख करके और कहने लगी, हे माय लॉर्ड कृष्णा, मैं तुमसे कुछ प्रेयर करना चाहती हूँ, क्या आप सुनोगे। भगवान बोले अवश्य बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगी, कन्हैया सुनो, मस्ती का देखा भाव तो भक्ति में छा गई, मैं इंग्लैंड अपना छोड़कर तेरे वृंदावन आ गई। हे कन्हैया इतनी प्रार्थना है क्या, राजू भैया आराम से, कि आई वॉन्ट प्लीज कम हेयर कृष्णा, एवर आई फील यू नियर कृष्णा। ये दादा, हाँ दीदी तुम लिखो, हम बता रहे आराम से, कि आई वॉन्ट प्लीज कम हेयर कृष्णा। अब समझना बात को, और हमारे चिंटू भैया जी के द्वारा कुछ प्रसाद है और अमुक मुद्राओं को दान है, जीवन मंगलमय हो। आई वॉन्ट प्लीज कम हेयर कृष्णा। आप लोग पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो, जाते हो। आई मतलब मैं, वॉन्ट मतलब जरूरत है, आई वॉन्ट प्लीज, प्लीज मतलब कृपया, कम मतलब आना, हेयर मतलब यहाँ, और कन्हैया मतलब तो कन्हैया है। यानी पूरा वाक्य बनाओ, आई वॉन्ट प्लीज कम हेयर कृष्णा, हे कन्हैया हमें तुम्हारी जरूरत है, आप मेरे पास आ जाओ। और अंतिम आगे लाइन, एवर आई फील यू नियर कृष्णा। एवर मतलब हमेशा, आई मतलब मैं, फील मतलब महसूस करना, नियर मतलब पास, आपको कन्हैया यानी मैं हमेशा आपको अपने पास महसूस करती हूँ। आई वॉन्ट प्लीज कम हेयर कृष्णा, एवर आई फील यू। अब आगे भगवान से बोली, कन्हैया बात ये है, तुमको इसलिए बुलाते क्योंकि यू आर वेरी हैंडसम, मतलब यू मतलब आप, आर मतलब हैं, हैंडसम मतलब सुंदर यानी स्मार्ट। हे कन्हैया आप बड़े सुंदर हैं, यू आर वेरी हैंडसम, इसीलिए सो आई लव यू माय डियर कृष्णा, I want to please come here कृष्णा, ever I feel you near कृष्णा।
बात पर आ जाओ। गिनतियां चल रही थी, 20 तक हो गई थी, है ना। भगवान ने 21 नंबर पर कौन सा काम किया? 21 बार फरसे का प्रहार करके। परशुराम का अवतार भी भगवान का ही अवतार है, ध्यान रखना। 21 बार फरसे का प्रहार करके, 22 सुरतियां संवार करके। अब 22 के बाद 23, और 23वां अवतार धर के। भगवान कन्हैया का जो अवतार है वो 23वां अवतार है। 23वां अवतार धर के, 24वें का विचार करके। अब जो कलयुग में भगवान का अवतार होगा वो 24वां अवतार यानी कलंकी अवतार कहलाएगा, जो कि रामदास ब्राह्मण के यहाँ क्वालेपन पर मेरे भगवान लेंगे। इसीलिए नाचे बन के नचवैया, विपिन की फंसी गई मैया, सुन ले वो बंसी बजैया, कोई नहीं पार लगैया, 24 की अगारी तेरे हाथ है। सब लोग बोले मीठी मीठी ताली को बजाते हुए, जितने लोग दरबार में उपस्थित हैं, क्योंकि कहते हैं बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा, बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा, और किसी बेवफा से दिल को लगाने से क्या फायदा, जो ना बजाए मेरे कन्हैया के भजन में ताली, उसका इस भागवत में आने से क्या फायदा। तो जोरदार मीठी मीठी ताली को बजा करके बोलेंगे क्या? राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, मानो तो यही है। थोड़ी देर समझ लो, वृंदावन में राधे राधे गा रहे हैं ना। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, और बरसाना कहाँ दूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। कोई कथावाचक होए, तुमका सबका परेशान करते, बोले रहो, जयकारा लगाओ, काहे? अरे राम नाम बोलो, तो अगर बोले हो तो आगे काटे कहीं रे काम आएगा, और जब बोई नहीं करी हो तो खेतवा ऐसा ही पड़ा रही, कुछ नहीं हुई। हाँ, क्योंकि कहते हैं, विचार करना, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। ये राम नाम रूपी बैंक ऐसी है, अगर आपने एक भी नाम डिपॉजिट किया है तो बदले में कुछ ज्यादा ही मिलेगा। कहते हैं ना,
वो जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अंतिम भाव में कहना, फिर आगे चर्चा को भी बढ़ाना है, क्योंकि कहते ना कि लाखों में किसी एक की सुनते हैं। सबके बस की बात भी नहीं भगवान को मनाना, क्योंकि मनवा राम बगल में छोरी है ना, तो बात भी नहीं बन पाती। अरे लाखों में किसी एक की सुनते हैं, अंदर की आवाज वो सुनते। ए दादा कहते ना प्रभु, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, और अंदर की आवाज वो सुनते। लेकिन ध्यान रखना, वो जान ले पहचान ले, ये तो आप लोग जानते हो, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तू याद कर, फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल ये भजन आप लोग आज का कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। जो भैया लोग हमारे एंड्रॉइड फ़ोन यूज करते हैं, कृपया YouTube को खोल करके सर्च बार में टाइप करें कोमल वीडियो, अन्यथा विपिन शास्त्री मधुर जी के नाम से, जिसके प्रोपाइटर हमारे परम मित्र बड़े भैया अनिल गुप्ता जी हैं। अक्सर हम लोगों की वीडियो यही बनाते हैं, यही डालते हैं, इनका यही काम है। पता नहीं भगवान की कैसी असीम अनुकंपा रही जैसे मुलाकात हो गई, और इन्हीं का प्रेम है, वरना हमको कौन जानता था प्यारे, है ना? तो सभी लोगों से निवेदन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप लोग बड़े फोन चलाते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कहना है अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल।